Hello everyone, welcome back to the channel. This is me Arpna and I am finally back with a brand new video. So basically ये वीडियो कोई भी प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ या फिर स्टडी विद मी नहीं होने वाली है बिकॉज आज मैं तुम लोगों को अपनी अनप्रोडक्टिव साइड दिखाने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी क्लिप्स 9 सितंबर की है एंड इस दिन मैंने अपने स्कूल से छुट्टी ली थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो अब 6:30 AM को उठ ही जाते हैं. एंड मैं 6:30 बजे उठ गई थी और मैंने सोचा था कि छुट्टी ली ही है तो चलो अब अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे. एंड सबसे पहले मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करा. एंड ऑफकोर्स मैंने मैथ्स इसलिए पढ़ना स्टार्ट करा क्योंकि मुझे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, मतलब मुझसे क्वेश्चंस होते ही नहीं है मैथ्स में. और 7:15 AM से जो है मैंने अपनी सारी नोटबुक्स वगैरह खोल दी थी, पर मैंने पढ़ना कब स्टार्ट करा 8 बजे. मतलब मैंने बुक्स वगैरह खोली और मतलब मैं इसको छोड़ के ही भाग गई कहीं, और मतलब मैं वापस आई 1 घंटे बाद. बट चलो ठीक है, फिर मैंने अपनी 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट करी थी और मैंने सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था. और मैंने इसमें शोभित भैया का लेक्चर लिया था. एंड बाय गॉड शोभित भैया ने उस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रखे हैं. लाइक मैं थक गई क्वेश्चंस करते करते. और अगर मैं बात करूँ लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में, तो देखो वैसे तो मेरे से पहले ज्योमेट्री होती नहीं है, पर अब करना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ ईयरली में आ रहा है. एंड ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकती बिकॉज ज्योमेट्री का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है मेरे एग्ज़ाम में. और हमने कभी ना कभी तो रेजोल्यूशन लिया ही होगा कि मैथ्स को हम रोज़ करेंगे और मैथ्स में हम एकदम अच्छे मार्क्स लाएंगे. बट क्या करें, ये रेजोल्यूशन बस 1-2 दिन तक चलता है एंड उसके बाद फिर हम इसको करते ही नहीं है. लाइक हम इस रेजोल्यूशन को एकदम भूल ही जाते हैं. एंड ये सब मेरे साथ भी होता है. और ऐसा मोटिवेशन तो भाई 2 दिन तक ही रहता है और उसके बाद तो मतलब चला ही जाता है. एंड बड़े लोग कह कर गए हैं कि मोटिवेशन इज़ टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज़ परमानेंट. बट एनीवेज हम अपने ज्ञान को साइड में रखते हुए हम वीडियो की भी बात करते हैं. तो यहाँ पर मैंने 50 मिनट्स तक मैथ्स पढ़ा था. फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी कॉपी किताब बंद कर दी थी एंड उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रेक इज़ नेसेसरी. पर वो अलग बात है कि मैंने ब्रेक बहुत लंबा ले लिया था. एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ अच्छे से क्लिप्स ही नहीं डाली है, क्योंकि एक तो मैं इतनी मुश्किल से पढ़ने बैठ रही थी एंड मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी. पर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और इसमें मैंने खाया 5 स्टार. और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा क्योंकि इसमें ही लिखा था 8 5 स्टार एंड डू नथिंग. बट मजाक से हट के फिर 1 बजे मुझे याद आता है कि मुझे पढ़ना भी था. और फिर मैंने फटाफट से अपने स्टडी टेबल की तरफ दौड़ लगाई और मैंने फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करा मैथ्स. एंड मैं यहाँ पर भूल गई थी कि मैथ्स जब मैं दिन में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है. एंड फिर मैंने मैथ्स को हटा दिया, मतलब मैंने मैथ्स सब्जेक्ट ही बंद कर दिया क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, मुझे नींद आ रही थी. एंड फिर मैंने सोचा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी जो मैंने अधूरा ही छोड़ दिया था बहुत दिन पहले. पर उससे पहले मैं यहाँ पर इस क्लॉक के साथ कुछ कर रही थी, बट वो मुझे भी नहीं याद मैं क्या कर रही थी. और हाँ, मुझे इतना याद है कि इस क्यूट सी क्लॉक की किसी ने लिंक मांगी थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो. बाय द वे फिर मैंने यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस की सारी बुक्स निकाली क्योंकि मुझे याद आता है कि मुझे 6 चैप्टर जो है कंप्लीट करना था, पर मैंने इसको कंप्लीट ही नहीं करा. पर हाँ, यहाँ पर मैं कुछ एस्थेटिक क्लिप्स ले रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद ना धूप उगी थी. एंड ऑफ कोर्स मैं इसको कैसे ही मिस कर सकती हूँ. फिर मैं पढ़ने चली गई थी एंड मैंने जैसे बताया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करा था पढ़ना. और इसमें मैं पढ़ रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला चैप्टर. और ये चैप्टर मेरी तरफ से इजी है, बट इसमें एक टॉपिक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, जो कि है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका लेक्चर ले लेती हूँ दिगराज सर से. एंड फिर मैंने दिगराज सर से लेक्चर लिया. एंड सीरियसली दिगराज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. लाइक 6th से मैं उन्हीं से पढ़ते आ रही हूँ SST. मतलब ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं रहा होगा जो मैंने उनसे नहीं पढ़ा हो. बाय द वे मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये वीडियो बहुत अनप्रोडक्टिव होने वाली है, एंड असल में ये है भी क्योंकि मैंने उस दिन ज़्यादा पढ़ा नहीं था. तो अब हम बात करते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग ना मुझे कहते हैं कि मैं तो हमेशा मतलब दिन रात पढ़ती रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ. एंड इवन माई फ्रेंड्स ऑल्सो से कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ बिकॉज वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं. बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि देखो, अब मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी उन टॉपरों की तरह कि जो हमेशा पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और बताते हैं कि वो तो कुछ पढ़ते ही नहीं है. सो देखो, स्टडी व्लॉगर्स कौन होते हैं? मेनली जो स्टडी के दौरान जो भी अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं दिन में, वही शूट करते हैं एंड उसको एडिट कर देते हैं. लाइक उन्हीं को हम स्टडी व्लॉग्स कहते हैं, राइट?
एंड इवन आई डू द सेम। मैं भी जो पूरे दिन में जो भी पढ़ती हूँ वो मैं मतलब व्लॉग करती हूँ, उसकी मैं शूट कर लेती हूँ एंड फिर मैं उसको एडिट करके मैं डाल देती हूँ अपने चैनल पे। सो लाइक लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही जो है पढ़ती हूँ, क्योंकि देखो अब मैं पढ़ूँगी, जो मैं पढ़ूँगी ऑफकोर्स मैं वही चैनल पर डालूँगी। अब अगर मैंने ब्रेक लिया है और उस ब्रेक में मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, खेल रही हूँ या फिर मैं टीवी देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं वो शूट नहीं करूँगी। बिकॉज़ मेरा चैनल मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि मैं तुम लोगों को स्टडी व्लॉग्स प्रोवाइड करूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे टाइम मैनेजमेंट बताओ, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, टिप्स बताओ, ट्रिक्स बताओ। तो देखो आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट ही हूँ। एंड मैं अगर मेरे को कोई ऐसी टिप्स यूज़फुल लगती भी होगी तो मैं ऑफ़ कोर्स वो बताऊँगी। लेकिन मैं इतनी कोई मास्टर नहीं हूँ इन सब में कि मुझे सब कुछ आता है। लाइक मुझे सब कुछ पता है, मुझे टिप्स भी पता है, मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है मुझे वो भी पता है, बट ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि लोगों ने बनाया है कि स्टडी ब्लॉगर्स जो है वो दिन रात पढ़ते हैं। एंड मैं वैसी नहीं हूँ। लाइक मेरी भी बहुत बार जो है कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, मेरी भी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं। तो यही एक मेन रीज़न था मेरी इस अनप्रोडक्टिव साइड को दिखाने का, ताकि बहुत सारे लोगों के मतलब इस मिथ से जो है पर्दा हट सके एंड उन लोगों को भी सच पता चल सके। और आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वेरी रॉ व्लॉग। आई नो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्लॉग नहीं है, बट मेरी अभी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। और मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम की भी जो है मतलब डेट्स जो है वो आगे बढ़ चुकी है। लाइक अभी लोग कह रहे हैं, मतलब टीचर्स कह रहे हैं कि वो 22 से स्टार्ट होंगे, बट वो भी मतलब ऐसे कंफर्म नहीं हुआ है। तो हाँ, जैसी डेट आ जाती है ऑफकोर्स मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊँगी। एंड अब आता है इस व्लॉग का एंड पार्ट। एंड उससे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करवाने के लिए। लाइक उसके लिए वेरी लाइक थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।